हेलो एवरीवन। सो ये है पार्ट 2 ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बीआरएस एक्चुअल में होता क्या है। इन डिटेल में उसका हमने मीनिंग और एक्सप्लेनेशन देखा और हमने ये देखा कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक जो होता है उसमें डिफरेंस के रीजन क्या होते हैं, ठीक है। और हमने देखा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो रेफर करिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस में हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन देखने सबसे पहले देखना आइडेंटिफाई व्हाट हैव यू बीन गिवन, यानी कि कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है बैलेंस एज पर कैश बुक शोज दिस, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक शोज दिस, तो हमें देखना है कि कौन सी बुक का गिवन है, ठीक है। समझो कैश बुक का गिवन है, तो कैश बुक का गिवन है तो हम जो भी अभी आगे जो करने वाले हैं तो हमें कैश बुक को माइंड में रखते हुए करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें स्टेप 1 क्या करना है कि किसका बैलेंस दिया हुआ है, कौन सी बुक का दिया हुआ है, वो हमें माइंड में रखना है, ठीक है। असाइन लेफ्ट फिंगर एज कैश बुक, यानी लेफ्ट हैंड को कैश बुक मान लो और राइट हैंड को पास बुक मान लो। इसी से हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर हमें ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है कि ट्रांजेक्शन एक एक पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम नीडेड प्लस और माइनस करेंगे एंड मेक चेंजेस एज पर बुक हुज बैलेंस इज गिवन, ठीक है। अभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा जब हम करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें ट्रांजेक्शन चेक करनी है और जो बुक का बैलेंस गिवन है उसको ही ऊपर नीचे करना है, दूसरे वाले को नहीं करना। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस गिवन है। बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसे भी गिवन है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाके देखिएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट लिखा हुआ है तो इसको क्या करना है, हम प्लस में लिखेंगे, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो कैश बुक का गिवन है तो हमें किसको छेड़ना है, लेफ्ट वाले हैंड को। एनीथिंग दैट इज एडेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, ठीक है। ऐसी चीज जो पासबुक में ऐड हो चुकी है, ठीक है। ऐसी चीज जो पासबुक में ऐड हो चुकी है, यानी पासबुक में इंक्रीज है और कैश बुक में नहीं इंक्रीज है, तो हमें किसको छेड़ना है, कैश बुक को। छेड़ना इसको है ना, तो इसको ही ऊपर नीचे होगा। पासबुक के बराबर आने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि लेस, ऐड करेंगे, तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़, ये मतलब मैंने एक ब्रीफ में ले लिया, मतलब कि कोई भी चीज़ जो पासबुक में ऐड हो चुकी है कैश बुक नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, यानी पासबुक में वो शो कर रहा है लेकिन कैश बुक में शो नहीं कर रहा है। क्या बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, ओके, तो इसमें भी ऐड कर दो, इजी। एनीथिंग डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक बट नॉट फ्रॉम कैश बुक, पासबुक में से माइनस हुआ है, कैश बुक में से नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस कर दो, ओके। एनीथिंग एडेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, पासबुक कैश बुक में ऐड कर दिया, इसमें नहीं किया, तो क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस कर देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमने चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, चेक कस्टमर ने चेक डिपॉजिट कर लिया, हमने तो कैश बुक में लिख दिया, लेकिन वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो हमने तो ज़्यादा शो कर दिया लेकिन पासबुक में शो नहीं किया, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस, ठीक है, ओके। एनीथिंग डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक बट नॉट फ्रॉम पासबुक, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस नहीं किया, क्या कर देंगे, इसमें से प्लस कर देंगे। हमें इस वाले के बराबर लाना है, मूव किसको करना है, जिसका बैलेंस गिवन है। अब यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता तो हम क्या करते, एनीथिंग एडेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, इसमें ऐड कर दिया, इसमें नहीं किया ना, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस। एनीथिंग डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक बट नॉट फ्रॉम कैश बुक, यानी इसको हमने ज़्यादा माइनस किया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। एनीथिंग एडेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, इसमें हमने ऐड कर दिया तो इसको मूव करना है तो इसमें भी ऐड कर देंगे। एनीथिंग डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक बट नॉट फ्रॉम पासबुक, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से भी कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजीली हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखो बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट आएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ पे भी नेगेटिव बैलेंस ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। The question says the cash book shows a bank balance of 7800, किसका बैलेंस दिया हुआ है, सबसे पहले हमने देखना है किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का, ठीक है। तो हमें कैश बुक को ऊपर नीचे करना है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं, हमने जब कैश बुक को पासबुक से मैच किया था, ठीक है। तो अब किसका सबसे पहले गिवन है, कैश बुक का, और कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या है, डेबिट बैलेंस, यानी हमें प्लस में लिखना है, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। चेक डिपॉजिट कर लिया बैंक में लेकिन हमें क्रेडिट नहीं किया है, 3000, ओके। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने तो सप्लायर को दे दिया लेकिन उसने अब तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट करने के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 2000, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 400, बैंक चार्जेस 100, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 4000, ठीक है। तो अब हम सोल्यूशन देखते हैं।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ठीक है, जो डेट इसमें गिवन नहीं है वरना हम यहाँ पे डेट लिखते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। सबसे पहले किसका बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट है तो प्लस में लिखेंगे 7800, क्रेडिट होता तो माइनस में लिखते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड है। अब देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन इसमें तो हुआ ही नहीं है, हमने प्लस कर दिया। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, हमने प्लस कर दिया, लेकिन क्या पासबुक में हुआ होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, माइनस, क्योंकि कैश बुक को हिलाना है हमें ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पासबुक में से माइनस है तो कैश बुक को हिलाना है, इसमें से भी माइनस कर देंगे, वेरी इजी, 2000 माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिया यानी कैश बुक में से माइनस कर दिया हमने। इशू मतलब हमने सप्लायर को दे दिया लेकिन उसने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया ही नहीं, तो क्या हमारा बैंक बैलेंस माइनस होगा, नहीं होगा, तो माइनस हुआ ही नहीं, तो इसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, पासबुक के बराबर लेके आना है हमें। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इसमें हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्या, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक यानी बैंक पासबुक में तो ज़्यादा दिख रहा है लेकिन कैश बुक में नहीं दिख रहा, तो इसमें भी ऐड कर देंगे 400। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस डेबिट किए तो हमने प्लस, नेगेटिव हमने माइनस नहीं किया तो हम भी माइनस कर देंगे 100। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो बैंक बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम भी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस साइड की टोटलिंग करेंगे, माइनस साइड की टोटलिंग करेंगे। 13,700 पॉजिटिव साइड, 5100 नेगेटिव साइड, ठीक है। तो कौन सी साइड ज़्यादा आ रहा है, वो साइड हम लिख देंगे, और वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट है तो क्रेडिट आएगा, और ये देखो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या आएगा 8600 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमने देख लिया कि कॉजेज है, इस वजह से ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज कुमार फाइंड्स दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय हिज कैश बुक, ओके, तो कैश बुक को हिलाना है, on 31st December 2019 is 90,600 credit, okay, credit balance है, overdraft balance है, negative में लिखेंगे, but the passbook shows a difference due to the following reason: a check post dated for 1000 has been debited in the bank column of the cash book but not sent for collection, ठीक है। Also a check of 8,000 drawn in favor of Manohar has not yet been presented for payment, okay, check totaling 1500 deposited in the bank but not have been collected and check of 5000 has been dishonored, ठीक है। तो इसमें लगभग 4 एंट्रीज है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन लिख दिया, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो नेगेटिव में लिख दिया, चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, ओके, चेक डेबिटेड यानी हमने क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया, लेकिन अब तक बैंक में क्या हुआ, प्लस नहीं हुआ है, हमने प्लस कर दिया, चेक डेबिटेड, ये हमारी बात कर रहे हैं, हमने प्लस कर दिया लेकिन अब तक बैंक में प्लस नहीं हुआ था, हम इसमें से माइनस कर देंगे 1000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिया हमने फॉर पेमेंट लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया, तो हम वापस प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि बैंक में तो माइनस हुआ ही नहीं है, 8000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, सेम चीज़ आ गई, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन इसमें नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, फिर से माइनस कर देंगे 1500। चेक डिपॉजिटेड, ओके, हमने प्लस कर दिया बट डिसऑनर्ड, यहाँ पे भी हमने डिपॉजिट कर दिया तो इसमें भी डिपॉजिट हो गया था लेकिन डिसऑनर है, यानी यहाँ पे कम बैलेंस शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे 5000। तो अब हम टोटलिंग करेंगे, यहाँ की टोटलिंग आएगी 98,100, यहाँ की टोटलिंग आएगी 8000, तो कहाँ साइड ज़्यादा है, 90,100 से नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओके। बहुत ही इजीली क्वेश्चंस हो रहे होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पासबुक के बेस्ड। So the question says prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2019. On this date the passbook of Mr. Himanshu shows a balance of 7000. Okay, किसका बैलेंस है, पासबुक का, तो हमें राइट हैंड साइड को मूव करना है, 7000 लिखा हुआ है यानी क्रेडिट बैलेंस है। Check of 1000 was directly deposited by customer. Bank has credited Mr. Himanshu for 700 as interest. Check for 3000 were issued during the month of December, but out of these checks 2000 were not presented during the month of December. यानी कि 3000 में से 2000 जो है इशू किए ही नहीं गए, तो 2000 जो कैश बुक में से तो माइनस होगा लेकिन पासबुक में से माइनस नहीं होगा, ओके। अभी हमें प्रिपेयर करनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2019, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, बैलेंस इस पर पासबुक गिवन है, पॉजिटिव में आएगा, क्रेडिट है, अभी हमें ये नहीं दिख रहा क्रेडिट है तो नेगेटिव में, बैलेंस इस पर पासबुक क्या शो मतलब है, बैलेंस इस पर कैश बुक का डेबिट, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम 7000 प्लस में लिखेंगे। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, यानी कि ये ज़्यादा हुआ है लेकिन कैश बुक के बराबर लाना है, तो क्या हम क्या कर देंगे, फिर से
माइनस कर देंगे 1000। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये हमने ज़्यादा शो कर रहा है पासबुक, तो इसके बराबर लाने के लिए माइनस कर देंगे 700। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि कैश बुक में तो माइनस है, तो इसमें भी हमें माइनस इसे करना पड़ेगा, जिसका बैलेंस गिवन है उसे ही हमें मूव करना है। ठीक है, 2000। तो इसमें सारे जो भी आइटम्स हमने माइनस ही किया। ओके, तो अब हम टोटलिंग करेंगे। इसकी टोटलिंग है 7000, ये कोई और आइटम है नहीं। इसकी टोटलिंग है 3700। तो कौन सी साइड की ज़्यादा आ रही है? इस साइड की। कितनी? 3300। इसका डिफरेंस क्या लिखना है? 3300 प्लस में आ रहा है, यानी क्या हो गया? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ओके, प्लस में आ रहा है तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, माइनस में आता है तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द पासबुक ऑफ मिस्टर रणधीर शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,950 ऑन March 31, 2020। ओके, 2020 को ये किसका शो कर रहा है हमें? पासबुक का। ओके, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, माइनस में लिख देंगे, इजी। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन March 31, 2020 आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग 8,000 ड्रॉन बाय मिस्टर रणधीर ऑन March 27, अ चेक ऑफ 3,000 वाज एनकैश्ड ऑन April 3। अब इस लाइन का मतलब क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 8,000 हमने किसी के ऊपर ड्रॉ किए हैं, ठीक है, हमने यानी इशू किया है। 8,000 में से जो 3,000 के हैं वो एनकैश हुए नहीं है, मतलब 3,000 जो है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ, हमें ये समझना है। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना नहीं हुआ है? 3,000, यानी कैश बुक में से तो माइनस हो रहा है 3,000, लेकिन पासबुक में से तो नहीं हो रहा है, तो हम कर देंगे। ठीक है, हमें मेन बॉटम लाइन पे आना है कि अच्छा इसका मीनिंग क्या है, हमने जो 4 चीजें पढ़ी है उसके रिलेटेड में लाना है। ठीक है, तो कैश बुक में से माइनस हुआ हुआ है लेकिन पासबुक में से नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि वो 3 अप्रैल यानी 3 दिन बाद एनकेश हुआ है। ठीक है, credited by bank 3,800 for interest collected by them but the amount is not entered in the cash book। तो बहुत ईजी है, 3,800 पासबुक में प्लस है, कैश बुक में प्लस नहीं है, तो हम इसमें से भी माइनस कर देंगे, पासबुक में से भी। क्यों? क्योंकि हमने पासबुक के क्वेश्चन कर रहे हैं। 10,900 paid in by Mr. Randhir in cash and by check on March 31st. Check amounting to 3,800 were collected on April 7th। मिस्टर रणधीर ने चेक डिपॉजिट करवाए 10,900 के, उसमें से 3,800 के कलेक्ट हुए हैं April 7 को, यानी 7 दिन बाद, यानी 3,800 का पासबुक में प्लस हुआ हुआ ही नहीं है और कैश बुक में हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पासबुक में भी प्लस कर देंगे। ठीक है, बहुत ईजी एंट्रीज है, तो हम करते हैं। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, किस में लिखेंगे हम? माइनस में 40,950। क्या है? आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग 8,000 ड्रॉन बाय मिस्टर रणदीप, चेक ऑफ 3,000 वाज इनकैश्ड ऑन April 3, यानी कि 3,000 जो है ये वो हो गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, 3,000 जो है किस में से माइनस हो गया? कैश बुक में से, तो इसमें क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे 3,000। इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है बैंक ने 3,800 का, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बैंक जो पासबुक है उसमें ज़्यादा है, कैश बुक में कम है, तो क्या करेंगे हम? इसको भी माइनस कर देंगे। कितना? 3,800। फिर नेक्स्ट क्या है कि 3,800 का जो है बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट बाद में किया है, यानी हमारे बैंक कैश बुक में तो ज़्यादा शो कर रहा है लेकिन पासबुक में कम शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? पासबुक में भी प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3,800 इसमें हमने प्लस कर दिया। अब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगी 47,750 और यहाँ पे आएगी ओनली 3,800। तो कहाँ पे दिख रहा है हमें ज़्यादा? नेगेटिव में 43,950। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट या फिर नेगेटिव या अनफेवरेबल या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने पूरा बेसिक से जाके इसको चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, इन डिटेल इसका पूरा अच्छे से मीनिंग देखा और काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।